नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश 18 जून शुक्रवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। राजस्थान के लिए आज बड़ी खुशखबरी आई है। देश भर में तेजी से आगे बढ़ रहे मानसून ने आज राजस्थान में भी विधिवत प्रवेश कर लिया है। इस बार मानसून ने राजस्थान में आने के अपने नियत समय से करीब एक सप्ताह पहले प्रवेश किया है। मानसून के आगाज पर झालावाड़ जिला मुख्यालय पर हल्की फुहारें गिरी हैं, बादल छाए हुए हैं। मानसून ने प्रदेश के दक्षिण पूर्वी हिस्से बांसवाड़ा, डूंगरपुर, झालावाड़ और बारां से प्रवेश किया है। हालांकि अभी बारिश का दौर शुरू नहीं हुआ है, लेकिन आगामी 3 से 4 दिन में प्रदेश के कई इलाकों में अच्छी बारिश होने की संभावना है। चित्तौड़गढ़ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव भानु कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिला कारागृह सहित जिले के सभी जेलों का जायजा लिया। प्राधिकरण सचिव ने वीसी के जरिए जेलों में कोरोना को लेकर जानकारी ली। इस दौरान जिला कारागृह के जेलर ने उन्हें बताया कि मंगलवार को जिला कारागृह में कुल 465 पुरुष और 13 महिला बंदी हैं। वर्तमान में 13 बंदी कोरोना संक्रमित हैं, जिन्हें जेल में ही अलग बैरक में आइसोलेट किया हुआ है, जबकि 18 बंदियों ने वैक्सीन लगवाने में असहमति जताई है। राजस्थान में मौसमी तापमान के साथ साथ सियासी पारा भी गरमाया हुआ है। अब तक प्रदेश कुनबे के गहलोत पायलट खेमे के बीच चल रहा द्वंद्व युद्ध चरम पर पहुंच ही रहा है कि भाजपा में भी वसुंधरा सतीश पूनिया गुट एक बार फिर आमने सामने हो चले हैं। पिछले 2 दिनों से भाजपा नेताओं की बयानबाजी ने अचानक जोर पकड़ लिया है, जिससे पार्टी में आपसी खींचतान फिर जाहिर हो रही है। नौबत यहां तक आई हुई है कि पार्टी विद डिफरेंस कहलाने वाली पार्टी के सीनियर नेता तक अनुशासन को ताक पर रख रहे हैं। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के अधीन बोर्ड कक्षाओं के विद्यार्थियों को अपने डॉक्यूमेंट्स में संशोधन करवाने के लिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। अब बोर्ड के विद्यार्थियों के डॉक्यूमेंट्स में संशोधन ऑनलाइन हो सकेंगे। इसके आदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर कार्यालय से जारी कर दिए हैं। झुंझुनू के खेतड़ी क्षेत्र में पर्यावरण के दुश्मन हरी लकड़ियों को काटकर 2 पिकअप में भरकर राजस्थान से हरियाणा तस्करी कर ले जा रहे थे। इसकी सूचना वन विभाग की टीम को लगी तो उन्होंने पिकअप चालकों को धर दबोचा। तातीजा जसरापुर के रास्ते हरियाणा ले जाने की जानकारी पर डीएफओ आर के हुड्डा के निर्देशानुसार नाकाबंदी की गई और पिकअप चालक विकेंद्र और मुकेश को पकड़ा गया। जयपुर में भूखंडों या मकानों के टाइटल का इंतजार कर रहे भवन मालिकों का इंतजार अब जल्द खत्म होगा। अशोक गहलोत सरकार राजधानी जयपुर में ही 3300 कॉलोनियों के 1,27,000 भूखंडधारियों को पट्टे देने की योजना की तैयारी कर रही है। ये पट्टे इसी साल गांधी जयंती 2 अक्टूबर से शुरू किया जाने वाले प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत दिए जाएंगे। प्रमुख शासन सचिव नगरीय विकास विभाग कुंजीलाल मीणा ने जयपुर जेडीए के आयुक्त और सभी अधिकारियों के साथ बैठक की। देश में चिकित्सकों के खिलाफ बड़ी हिंसा व तोड़फोड़ की घटनाओं के विरोध में शुक्रवार को जिले भर के चिकित्सक राष्ट्रीय विरोध दिवस मना रहे हैं। इस दौरान आईएमए और अरिस्ता से जुड़े चिकित्सकों ने सुबह 2 घंटे ओपीडी का बहिष्कार किया तथा हाथ में काली पट्टी बांधकर हिंसा की घटनाओं का विरोध किया। घटनाओं को रोकने के लिए सख्त कानून की भी मांग की गई। विरोध में चिकित्सक अब भी काली शर्ट, मास्क या हाथ में काली पट्टी बांधकर ही मरीजों का उपचार कर रहे हैं। सांसद सीपी जोशी के अनुसार केंद्र सरकार ने चिकित्सालयों में कोरोना के प्रथम काल में ही नए ऑक्सीजन प्लांट स्वीकृत किए थे। देश में जहां इनको इंस्टॉल करने का काम निर्धारित समय में कर लिया गया, वहां कोरोना की दूसरी लहर में ये प्लांट उपयोगी साबित हुए हैं। इस बार कोरोना काल में अतिरिक्त ऑक्सीजन प्लांट की आवश्यकता महसूस हुई तथा भविष्य में और क्षमता बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने संसदीय क्षेत्र के चित्तौड़गढ़ जिला चिकित्सालय, प्रतापगढ़ जिला चिकित्सालय, एमबी अस्पताल उदयपुर, एसएसपी सैटेलाइट अस्पताल उदयपुर एवं महिला चिकित्सालय उदयपुर के लिए नए प्लांट की स्वीकृति जारी की है। कोटा बिना रेलवे लाइन पर कोटा जंक्शन से करीब 3 किलोमीटर दूर सोगरिया स्टेशन को उपनगरीय रेलवे स्टेशन के रूप में विकसित करने का कार्य पूरा हो गया है। इस स्टेशन के विकास पर 10 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। इसका विकास यात्रियों की सुविधा के अनुसार किया गया है। यहाँ हाई लेवल प्लेटफॉर्म और फुट ओवर ब्रिज का कार्य पूरा हो चुका है। बाहरी क्षेत्र में फसाड और सर्कुलेटिंग एरिया विकसित करने का कार्य अंतिम चरण में है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जालौर ने निजी विद्यालय के निरीक्षण की जांच रिपोर्ट पक्ष की बनाने के एवज में 30,000 रुपये रिश्वत लेने पर जालौर के जिला शिक्षा अधिकारी मोहनलाल मेघवाल, निजी सचिव व लेखाधिकारी को शुक्रवार को हिरासत में लिया। निजी सचिव को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। कोरोना संक्रमण का असर कम होने के बाद धीरे धीरे यात्री रेलगाड़ियों की संख्या में इजाफा किया जा रहा है। कोविड के दौरान यात्री गाड़ियों का भार कम होने के कारण रेलवे ट्रैक को अपग्रेड
किया गया। इसके बाद कोटा, भोपाल और जबलपुर मंडल की 200 यात्री ट्रेनों को 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलाने के लिए अधिसूचित कर लिया है। कोटा मंडल से 71 जोड़ी यात्री गाड़ियां अब 130 किलोमीटर की रफ्तार से चलेंगी। राजस्थान अब अनलॉक हो रहा है। इसी के साथ राजनीतिक नियुक्तियों के द्वार भी खुलने लगे हैं। निकायों में सदस्यों के मनोनयन के साथ गहलोत सरकार ने रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट GS संधू को स्वायत्त शासन, नगरीय विकास विभाग और आवासन मंडल का सलाहकार नियुक्त किया है। इसी के साथ माना जा रहा है कि अब शेष राजनीतिक नियुक्तियों को भी हरी झंडी मिलेगी। मोटे तौर पर 14,000 नियुक्तियों पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की निगाहें हैं। इनमें मंत्रिमंडल, कांग्रेस संगठन, विभिन्न बोर्डों समेत विभिन्न विभागों से जुड़ी 85 समितियां शामिल हैं। राजस्थान में SC/ST के मुद्दों को लेकर कांग्रेस विधायक वेद प्रकाश सोलंकी एक बार फिर से आज मुखर नजर आए। वेद प्रकाश सोलंकी के आवास पर आज बड़ी संख्या में अलग अलग जिलों के SC/ST स्टूडेंट अपनी मांगों को लेकर पहुंचे। वेद प्रकाश सोलंकी ने उनसे बात की और समाधान का भरोसा दिया। सचिन पायलट खेमे की नाराजगी और कांग्रेस में जारी भारी खींचतान के 7 दिन बाद प्रदेश प्रभारी अजय माकन का बयान आया है। अजय माकन ने दिल्ली में कहा, सचिन पायलट को मिलने का समय नहीं देने की बात बेबुनियाद है। ऐसा कुछ नहीं है। सचिन पायलट सीनियर लीडर हैं, कांग्रेस के एक तरीके से एसेट हैं, बल्कि मैं तो कहूंगा कि कांग्रेस के स्टार हैं और स्टार प्रचारक हैं। ऐसे एसेट और स्टार प्रचारक किसी नेता से मिलना चाहें और उन्हें समय नहीं मिले, ये बिल्कुल असंभव है। नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे के आह्वान पर उत्तर पश्चिम रेलवे मजदूर संघ की ओर से शुक्रवार को मंडल रेल कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया गया। ये विरोध प्रदर्शन संपूर्ण उत्तर पश्चिम रेलवे जोन में किया जा रहा है। पहले दिन गुरुवार को अजमेर में मुख्य कारखाना प्रबंधक कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया गया। तीसरे दिन जोन के विभिन्न स्टेशनों पर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। SBT न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।